वीडियो में क्लास 1 लीवर के बारे में मैकेनिकल एडवांटेज और उसका प्रिंसिपल हम जान लेते हैं। ठीक है, इस वीडियो में तो हम पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो क्लास कैसे हम आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो अभी क्लास 1 मैंने क्या बताया था, एफ इन बिटवीन लोड एंड एफर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, जो फलक्रम जो है वो लोड और एफर्ट के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया क्लास 1 लीवर। तो ये याद रखना, FLE इन बिटवीन मैंने बताया। ठीक है, तो अभी इसका मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो ये सब हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स इसको यूज़ करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स इज अप्लाइड इन द लीवर। तो प्रिंसिपल ऑफ लीवर में यूज होता है। तो अभी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या है, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इन इक्विलिब्रियम। तो अभी यहाँ पर मान लीजिए ये जो एफर्ट है, तो ये क्या करेगा, क्लॉकवाइज मोमेंट करेगा, ये ऐसे करके रोटेट करने का कोशिश करेगा। तो अभी फलक्रम यहाँ है, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ रहेगा, तो ये डिस्टेंस हम लेंगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो E इंटू EF, E इंटू EF, क्योंकि फोर्स यहाँ लग रहा है और एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर है, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट। अभी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कौन करेगा, ये लोड। तो लोड इंटू LF, L से लेके F। तो याद रखना, डिस्टेंस हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि फलक्रम से निकालना है। तो ये हो गया एक तरफ से फॉर्मूला जो प्रिंसिपल ऑफ लीवर हम बोलेंगे, विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स चैप्टर 1। अभी ये जो डिस्टेंस है EF, इसको हम बोलते हैं एफर्ट आर्म। एफर्ट आर्म, तो एफर्ट आर्म कैसे निकालते हैं, एफर्ट टू फलक्रम। याद रख लीजिए, एफर्ट टू फलक्रम। कभी कभी आपको ऐड करना पड़ेगा, कभी कभी आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें बेसिक याद रखना है, एफर्ट टू फलक्रम। यदि फलक्रम वहाँ भी होगा तो पूरा लेना है, तो ये याद रखना है, एफर्ट टू फलक्रम। अभी लोड टू फलक्रम ये हो जाएगा लोड आर्म। तो लोड आर्म, तो हम इसको लिख सकते हैं एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। तो आसान सा फॉर्मूला है, तो इसको आप न्यूमेरिकल में भी यूज़ कर पाएंगे। एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, लोड इनटू लोड आर्म। तो ये आप फार्मूला के हिसाब से भी ले सकते हैं। अभी इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो लोड है ना, इसके नीचे एफर्ट को लेके आ जाता हूँ और एफर्ट आर्म यहाँ रहेगा। एफर्ट आर्म, इसके नीचे ये लोड आर्म आ जाएगा। मैथमेटिकली देखिए, ये इधर आ गया और ये इधर आ जाएगा, ये लोड आर्म इधर आ जाएगा। तो अभी लोड बाय एफर्ट क्या है, ये मैकेनिकल एडवांटेज है, बेसिक फार्मूला। तो लोड बाय एफर्ट इज़ मैकेनिकल एडवांटेज। तो अभी हम क्या लिख सकते हैं फिर लीवर के लिए, लीवर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, लीवर के लिए तो हम लिख पाएंगे एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। तो हम लिख सकते हैं MA इक्वल्स टू एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। तो ये एक फार्मूला है लीवर के लिए, और ये भी फार्मूला है MA इक्वल्स टू लोड बाय एफर्ट। तभी यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पर एफर्ट ऊपर में है और इधर लोड ऊपर में है। तो ये एफर्ट आर्म है, याद रखना, ये डिस्टेंस है और ये फोर्स है। तो जब सिर्फ फोर्सेस लेंगे तो लोड बाय एफर्ट, ऊपर में लोड नीचे एफर्ट। जब डिस्टेंस लेंगे तो एफर्ट आर्म ऊपर,
एफर्ट का डिस्टेंस ऊपर और लोड का डिस्टेंस नीचे। तो इसलिए कभी कभी लोड बाय एफर्ट, यहाँ पर लोड आर्म बाय एफर्ट आर्म बच्चे लिख देते हैं, तो ऐसा मिस्टेक नहीं करना। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ लीवर से ये फार्मूला हमारे पास आ गया। अभी जब आइडियल केस में हम लेते हैं तो एम ए इजिकल टू वेलोसिटी रेशियो होता है आइडियल केस में, तो इसलिए हम एफर्ट वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला भी ये एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म लिख सकते हैं। तो वहीं से फार्मूला आ जाता है। चलिए अभी क्लास 1 लीवर के लिए हम मैकेनिकल एडवांटेज देख लेते हैं अलग अलग टाइप के। तो मैं क्या करता हूँ, ये लोड ले लेता हूँ इधर, जैसे यहाँ लिया है, एफर्ट इधर हो गया, और फलक्रम एकदम बीच में ले लेता हूँ, फलक्रम एकदम बीच में ले लेता हूँ। तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। तो मैं यहाँ एफर्ट आर्म लिख ले रहा हूँ, हाँ ए। अभी एफर्ट आर्म कौन सा है बोलिए, ये देखिए, एफर्ट टू फलक्रम ये, और लोड आर्म क्या हो गया, लोड टू फलक्रम। ये क्योंकि ये मिड पॉइंट में है तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 हो गया। तो क्वेश्चन आ सकता है, कैन क्लास 1 लीवर हैव मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1? तो आंसर है यस। अभी आपने कोई ऐसा लीवर देखा है प्रैक्टिकली, तो ये सी सॉ है ना, ये सी सॉ है। हम लोग देखते हैं ये क्लास 1 लीवर है, इसका फलक्रम में यहाँ रहता है, और यहाँ पर लोड एक तरफ एफर्ट, एक तरफ लोग बैठेगा, दूसरी तरफ भी लोग बैठेगा, तो एक लोड बोलेगा, एक तो एफर्ट होगा। तो ये सी सॉ जो है वो है क्लास 1 लीवर विद मैकेनिकल एडवांटेज 1। अभी ये 1 है तो इसमें फोर्स मल्टीप्लाई नहीं होगा, स्पीड मल्टीप्लाई भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए ये सब यूज करते हैं। तो नाइदर फोर्स मल्टीप्लायर नॉट स्पीड मल्टीप्लायर। चलिए दूसरा सिचुएशन में जाते हैं। तो ये L और F को थोड़ा फलक्रम की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, लोड इधर, फलक्रम थोड़ा इधर आ गया। अभी मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। अभी यहाँ आप देख सकते हैं कि लोड आर्म जो है छोटा है, एफर्ट आर्म, तो लोड आर्म छोटा है क्योंकि ये फलक्रम लोड के पास में है। तो अभी डिनोमिनेटर छोटा हो गया, हाँ, न्यूमरेटर बड़ा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये मोर देन 1 हो गया, क्योंकि ये बड़ा हो गया। बिग नंबर डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर, तो 1 से बड़ा होगा, तो एम ए इज़ ग्रेटर देन 1। तो ये हो गया फोर्स मल्टीप्लायर। जब भी एम ए ग्रेटर देन 1 होता है, फोर्स मल्टीप्लायर लिखें। सो क्लास 1 लीवर कैन एक्ट एज फोर्स मल्टीप्लायर। जैसे इसका आप देख सकते हैं कंपैरिजन, ये प्लायर्स है ना, तो यहाँ पर एफर्ट देंगे, और ये फलक्रम, ये लोड इधर, तो ये लोड आर्म, ये एफर्ट आर्म। तो यहाँ पर जानबूझ के ये एफर्ट आर्म को बड़ा रखा गया, क्योंकि यदि हम एफर्ट आर्म बड़ा रखते हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज बड़ा होता है और वो फोर्स मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हार्ड वायर, मेटालिक वायर काटना है, तो इसलिए हमें लार्ज फोर्स, यानी फोर्स शुड बी मल्टीप्लाइड, तो इसलिए एम ए शुड बी मोर देन 1। तो ये एग्जाम्पल है इसका प्लायर्स, पेयर ऑफ प्लायर्स। और तीसरा सिचुएशन हम देख लेते हैं। मान लीजिए अभी फलक्रम को एफर्ट की तरफ लेंगे, तो अब अभी आप आराम से समझ जाएंगे, एम ए एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। तो अभी एफर्ट आर्म छोटा हो गया, लोड आर्म बड़ा हो गया, तो न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, तो लेस देन 1, तो ये स्पीड मल्टीप्लायर है। अभी आईसीसी में क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, व्हाट हैपेंस टू द मैकेनिकल एडवांटेज व्हेन फलक्रम इज शिफ्टेड टुवर्ड्स एफर्ट,
तो इट्स डिक्रीजेस, है ना, कम हो गया, 1 से कम हो गया। यहाँ पर 1 था, उधर ले गए तो कम हो गया। और फुलक्रम शिफ्टेड टूवर्ड्स द लोड, तो ये बढ़ गया, है ना, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीजेस, ये आपको लिखना है। और कभी कभी आपको वो बोलेगा कि फुलक्रम इज शिफ्टेड टूवर्ड्स द लोड, व्हाट हैपेंस टू मैकेनिकल एडवांटेज, और हाउ कैन यू इंक्रीज द मैकेनिकल एडवांटेज। तो ये सब पॉइंट्स आपको क्वेश्चंस में आते हैं। अभी ये आप देखेंगे तो ये सीज़र का एग्जांपल हो जाएगा। तो सीज़र में क्या होता है, जो ये हैंडल्स होते हैं, शॉर्ट हैंडल्स रखते हैं ऐसे कि ये देखिए, यहाँ पर फुलक्रम और हैंडल छोटा और ब्लेड्स बड़े हैं, तो ये स्पीड मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो छोटा सा मूवमेंट ऑफ एफर्ट के लिए ये ज़्यादा जो पेपर या क्लॉथ ये कटेगा, तो इसलिए इसको स्पीड मल्टीप्लाई है। इसलिए सीजर में ब्लेड्स आर लॉन्गर देन हैंडल्स। प्लायर्स में क्या हो गया, हैंडल्स आर लॉन्गर देन ब्लेड्स। तो ये डिफरेंस भी पूछा है, और विद इन अ मशीन वो भी पूछ सकता है क्वेश्चन, और 2 कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो आपको इस तरह से याद रखना है। तो ये हो गया क्लास 1 लीवर के लिए क्या क्या पढ़ा हमने। MA कैन बी 1, MA कैन बी ग्रेटर देन 1, MA कैन बी लेस देन 1, ऑल 3 वैल्यूज इट कैन हैव। तो याद रखना। और कौन सा कब होगा, तो ये भी वीडियो को बार बार देखिए तो आपको अच्छा से इसमें समझ में आ जाएगा। और ये प्रिंसिपल ऑफ लीवर है। तो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बेस्ड में, जो ICC में भी आया है, तो उससे और अच्छे से आपको न्यूमेरिकल भी क्लास 1 लीवर का समझ में आ जाएगा। तो एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। चलिए मैंने यहाँ पर न्यूमेरिकल ले लिया है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं AB एक लीवर है, फुलक्रम ये है, यहाँ सपोर्टेड है, और इधर लोड दिया है 15 kgf, और उधर एफर्ट है, ठीक है। तो अभी AB का लेंथ दिया 1 मीटर एंड AF 40 सेंटीमीटर। तो ये 40 सेंटीमीटर दिया ये AF, और पूरा A से लेकर B तक ये 1 मीटर है, तो इसको भी सेंटीमीटर में कर दीजिए। तो ये हमें दिया है, ठीक है। अभी स्टेट द क्लास ऑफ लीवर। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्लास 1 कैसे पता करेंगे, ये F इज इन बिटवीन, F इन बिटवीन। तो आप याद रखिए FLE इन बिटवीन। तो F इन बिटवीन क्लास 1, L इन बिटवीन क्लास 2, E इन बिटवीन क्लास 3, FLE इन बिटवीन याद रख लीजिए। तो एग्जाम में दिस लीवर बिलोंग्स टू क्लास 1 लीवर लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप आंसर नंबर 1 क्लास 1 बस इतना लिख दीजिए। सेकंड में MA निकालना है। अभी MA का हमारे पास 2 फार्मूला है, लोड बाय एफर्ट है और एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, ये 2 फार्मूले हैं। अभी इसमें देख सकते हैं लोड 15 तो दिया है, एफर्ट नहीं लिया हुआ, एफर्ट निकालना है, तो हम ये फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, तो हम ये यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, क्योंकि डिस्टेंसेस दिए हुए हैं। तो इसलिए अभी हमने क्या करना है, एफर्ट आर्म क्या है ये निकालना है, लोड आर्म क्या है ये निकालना है, फिर इसमें पुट कर देना। तो आप डायग्राम में ध्यान दीजिए, एफर्ट आर्म क्या बताया था, एफर्ट आर्म क्या होता है, एफर्ट टू फुलक्रम, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया है क्वेश्चन में डायरेक्टली, लेकिन हम देख सकते हैं कि ये टोटल 100 है और इतना पार्ट 40 है, तो दैट पार्ट शुड बी 100 माइनस 40, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि हमें सिर्फ ये निकालना, कभी कभी हमें ऐड भी करना पड़ सकता है, कभी कभी कुछ भी नहीं करना पड़ सकता है, जो है दिया है वही लेना पड़ता है। तो इसलिए बेसिक याद रखिए, एफर्ट आर्म क्या है, एफर्ट टू फुलक्रम, क्या वो दिया है, क्या वो ऐड करके निकालना है, क्या वो सब्ट्रैक्ट करके निकालना है, उसके बाद पता चला। इसलिए एफर्ट आर्म क्या है वो हमें ध्यान देना, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। और लोड टू फुलक्रम ये डायरेक्ट दिया है 40 सेंटीमीटर। चलिए अभी मैकेनिकल एडवांटेज फार्मूला में लगा देते हैं, एफर्ट आर्म 60 और लोड आर्म 40, तो 1.5 हो गया,
1.5 फर्स्ट पार्ट से ये आ गया, सेकेंड पार्ट का फर्स्ट वन। अभी एफर्ट निकालना। अभी हमारे पास एम ए इज इक्वल टू लोड बाई एफर्ट का ये रिलेशन है। तो एफर्ट क्या होगा, लोड बाई एम ए लिख सकते हैं। तो आप ये फार्मूला यूज़ कीजिए डायरेक्टली, या ये भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ जहाँ जो वैल्यू दिया है उसमें पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आप ये यदि यूज़ करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सब्जेक्ट ई है, तो आपको आसान होगा। तो लोड है हमारा 15, एम ए है 1.5, तो 150 है 15, डेसिमल रिमूव कीजिए, देखिए 10 आ गया। तो 10 लोड का यूनिट क्या है, केजीएफ, तो एफर्ट का भी केजीएफ होगा। तो ये हो गया आंसर। तो इस तरह से हमें समझना है कैसे मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है। एफर्ट आर्म चाहिए, लोड आर्म चाहिए, डायग्राम में दिया रहता है। कभी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कभी ऐड करना पड़ेगा, कभी डायरेक्ट लेना पड़ेगा। तो ये ध्यान से बेसिक समझिए, उसको अप्लाई कीजिए, देखिए आंसर इसमें अच्छे से आ जाता है। ठीक है, तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए। अपने टेक्स्ट बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो उससे प्रैक्टिस कीजिए। और क्लास 1 का एग्जाम्पल्स, मैकेनिकल एडवांटेज, प्रिंसिपल और ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से आप फिर से वीडियो देखिए पूरा शुरू से, अच्छे से आपको समझ में आएगा। थैंक यू।